स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके बिहारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। आगे है, बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, जिस वजह से बिहार के जितने भी जंगल थे और खनिज संसाधन के जो क्षेत्र थे वह झारखंड में चले गए थे। आगे, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है 12वां। देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार जो है वो भारत में 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इसी से रिलेटेड है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है, तो वह है तीसरा। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो देश में स्थान है वह है तीसरा स्थान। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य डैश रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इस प्रश्न को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा ग्लोब और ग्लोब के उत्तर में इंडिया स्थित है, ठीक है। और ग्लोब के बीचों बीच जो लाइन है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। और भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और भूमध्य रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। भूमध्य रेखा के ऊपर का जो लाइन है उसे कर्क रेखा कहा जाता है और भूमध्य रेखा की जो नीचे लाइन है उसे मकर रेखा कहा जाता है। तो अब आप देखिए कि इंडिया जो है उत्तर में स्थित है। तो इस प्रश्न को आप अब आसानी से समझ सकते हैं कि बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब हम इसमें देखेंगे बिहार का भौगोलिक विस्तार। बिहार के भौगोलिक विस्तार में हम जानेंगे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है वह नीचे से शुरू होकर उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जाता है और देशांतरीय विस्तार यहां से शुरू होकर यहां तक जाता है। अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच बिहार की स्थिति है। और देशांतरीय विस्तार शुरू होता है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच बिहार की स्थिति है। अगर आपको यह पूरा पोर्शन याद नहीं होता है तो आपको केवल उत्तरी अक्षांश में 24 डिग्री से 27 डिग्री के बीच बिहार की स्थिति है, ये याद रखना है। और पूर्वी देशांतर में 83 डिग्री से 88 डिग्री के बीच बिहार की स्थिति है, ये आपको केवल याद रखना है। अब जानते हैं राज्य का विस्तार। तो देखिए, इसमें हम बिहार की लंबाई और चौड़ाई को देखेंगे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो बिहार की लंबाई है वह है 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वह है 483 किलोमीटर। अब आप इसमें देखेंगे कि बिहार की जो चौड़ाई है वह अधिक है और लंबाई कम है। तो इसका भौगोलिक विस्तार जो होगा वह आयताकार होगा, क्योंकि आयत में चौड़ाई जो होता है वो अधिक होता है और लंबाई कम होता है। इस वजह से इसका भौगोलिक आकृति आयताकार होगा। और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब इसी तरह देख लेते हैं बिहार की चौहद्दी। तो पश्चिम में है उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ और पूर्व में है पश्चिम बंगाल और इसकी राजधानी है कोलकाता। उत्तर में है नेपाल जिसका राजधानी है काठमांडू और दक्षिण में बिहार के दक्षिण में है झारखंड।
इसका राजधानी है रांची। अब आइए जानते हैं बिहार से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्नों को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो वह है 38। बिहार में कुल जिलों की संख्या है 38 और बिहार का जो 38वां जिला है उसका नाम है अरवल। प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या है 9 और आप ये भी जानते हैं कि जिलों को मिलाकर प्रमंडल बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप 9 प्रमंडल को देख सकते हैं और पटना प्रमंडल में 6 जिला है, मगध में 5, सारण में 3 जिला है, तिरहुत में भी 6 जिला है, दरभंगा में 3 जिला है, कोसी में भी 3 जिला है, पूर्णिया प्रमंडल में भी 4 जिला है और मुंगेर में भी 6 जिला है और भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला है। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101। बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या है 101 और प्रखंडों की संख्या जो है वह है 534। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वह है पश्चिम चंपारण और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वह है पटना, जो बिहार की राजधानी है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु है बैल और बिहार का राजकीय पशु बैल को 2013 में घोषित किया गया था। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी है गौरैया, जिसे स्पैरो भी कहा जाता है और बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा का फूल है। बिहार का जो राजकीय भाषा है वो प्रथम अगर राजकीय भाषा पूछा जाए तो वह है हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। अब आइए जानते हैं बिहार में जितने भी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री हुए उनके बारे में। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, जो 1946 से 1961 के बीच रहे। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कालावधि वाले भी मुख्यमंत्री हैं। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? तो वह भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री हैं भोला पासवान शास्त्री। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? तो है अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर हैं। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी, और ये प्रथम अनपढ़ महिला भी मुख्यमंत्री थी। और बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ये बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार हैं। अब देखते हैं राज्यपाल। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। और प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। नेक्स्ट है बिहार की राजधानी कहाँ है? तो आप जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है। पटना बिहार की राजधानी कब बना? तो 1912 ईस्वी में। ठीक है, 1912 ईस्वी में पटना को बिहार की राजधानी बनाया गया। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।